नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड की चंपई सोरेन सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। भाजपा विधायकों ने वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के बजट भाषण के बीच में ही सदन से वॉकआउट किया। इधर बजट को जहां वित्त मंत्री ने किसानों के हित में करार दिया, वहीं विपक्ष ने इसे लूट का सूट वाला बजट बताया। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने झारखंड विधानसभा के पटल पर बजट पेश करने के बाद एक प्रेस वार्ता के माध्यम से पेश किए गए बजट में शामिल मुख्य बातों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में राज्य का विकास दर 7.7% रहने का अनुमान है। पिछले 4 साल की तुलना में योजनाओं में बढ़ोतरी हुई है। विभाग में नई योजना हम लोग ला रहे हैं। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों तथा जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख, मुखिया, उप मुखिया, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं ग्राम पंचायत सदस्यों का मानदेय 12 वर्षों के बाद इस सरकार में बढ़ाया जा रहा है। ये हमारे लिए अत्यंत ही हर्ष का विषय है। सामाजिक सुरक्षा में मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना आपको पहले से जानते हैं। नया चीज़ यही हुआ है, आप जानते हैं। उससे भी पहले जो सर्वजन योजना के तहत उम्र सीमा 60 और 60 से ऊपर वाले की थी, उसमें एक्सेप्शन करते हुए हम लोगों ने ST, SC और महिला वर्ग के लिए उम्र सीमा 50 साल रखी। इससे टारगेट हमारा लगभग दोगुना होने जा रहा है। 20-21 लाख सर्वजन पेंशन मिलता था, वो बढ़ करके 39-40 लाख हो जाएगा। जैसे हम बोलते रहे हैं कि पुरानी सरकारें, पहले की सरकारें लोगों को, गरीब लोगों को, कार्डधारियों को माड़ भात खिलाती थी। इस सरकार ने शुरू किया दाल देना। अब वो खाते हैं दाल भात। 24-25 में हम फिर उनको सब्जी भी देने जा रहे हैं, सोयाबीन के रूप में। तब हमारे कार्डधारी गरीब लोग दाल खाएंगे, भात खाएंगे और सब्जी भी खाएंगे। आदिवासी मूलवासी जो झारखंड के गांव में रहते हैं या देश के दूसरे राज्यों में भी रहते हैं, उनको अपने सांस्कृतिक केंद्र से बड़ी लगाव होता है। और सांस्कृतिक केंद्र हमारे लिए अखड़ा है। आप जाते होंगे गांव देहात में, देखते होंगे अखड़ा बीच में बना रहता है, जहां हफ्ता डेढ़ हफ्ता में लोग जुटते हैं, किसी तरह के फैसले लेते हैं जो भी गांव का हो, और फिर नृत्य का भी प्रोग्राम होता है। तो हमारा सांस्कृतिक केंद्र है। अखड़ा का निर्माण गांव-गांव में कराया जाएगा। साथ ही वाद्य यंत्र, आदिवासी मूलवासी के जो भी वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे मांदर हो गया, ढोल हो गया, नगाड़ा हो गया आदि का वितरण, आपूर्ति सरकार करेगी, ताकि संस्कृति हमारी बची रहे, आगे विकास भी उसका हो। पथ निर्माण में कोर रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी विकसित करने के निर्धारित लक्ष्य के तहत नए पथों को शामिल करने का प्रस्ताव है, जिनका उन्नयन न्यूनतम इंटरमीडिएट लेन कॉन्फ़िगरेशन के रूप में किया जाएगा। इसके अंतर्गत ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स एवं इम्पोर्टेंट कॉरिडोर का निर्माण तथा रांची शहर के लिए इनर रिंग रोड एवं अन्य आर्टेरियल फीडर पथों का निर्माण का लक्ष्य है। उसी तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24-25 में 2500 किलोमीटर पथ एवं 200 पुलों का निर्माण का लक्ष्य है ग्राम कार्य विभाग द्वारा। ऊर्जा विभाग द्वारा अभी तक हम लोग 100 यूनिट माफ़ी किए हुए थे, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 100 नहीं, इसको बढ़ाकर 125 यूनिट किया जाए। तो प्रस्तावित है इस 24-25 के वित्तीय वर्ष में कि हम 125 यूनिट माफ़ करेंगे गरीबों का, अगर वो बिजली जलाएंगे।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा पेश किए गए बजट पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे लूट का सूट वाला बजट करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बजट से जनता का कोई हित होने वाला नहीं है। जो योजनाएं पहले से चल रही थी उसे ही किसी तरह बढ़ाकर पैसे लूटने की तैयारी की गई है। कुछ भी नयापन नहीं है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट जिसको कह सकते हैं उससे अधिक कुछ नहीं। कितना नंबर देंगे बजट का 100 में? बजट में तो मैं कुछ नंबर इनको देने नहीं जा रहा, नंबर तो जनता देने वाली है। तो पहले ही उन्होंने बंजर भूमि क्या तालाब उलाब निर्माण किया, तो मैं जानता हूँ कि किस प्रकार से उसमें लूटो खाओ पकाओ यही चलता है काम। भाई सरकार को कुछ नया योजना नया स्कीम जिसमें लूटपाट है, नया तालाब क्या बोलते हैं जीर्णोद्धार करना, नया बनाना, भूमि संरक्षण विभाग से क्या होता है हम लोग जानते हैं। 40% अफसर उसमें से पैसा खा जाता और वही योजना को फिर से पेस्ट कर रहे हैं। भैया आप एक बार ग्राउंड में जाकर के समीक्षा करिए। खाली पैसा कमाने के लिए बजट में प्रावधान करो और लूटो खाओ, ये तो नहीं चलेगा। इससे कोई राज्य तरक्की नहीं करेगा, विकास इससे नहीं होने वाला। तो ये बजट बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। साल गुजर गया, 2 लाख रुपया तक उस समय भी बजट में ही कहा था। बजट में तो यहाँ तक पिछले बार जब शुरू में सरकार इनकी बनी थी तो नौजवानों के लिए भी उन्होंने कहा था कि क्या बोलते हैं पेंशन देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे 5,000 और 7,500। क्या हुआ सर सरकार ये दावा खाओ पकाओ वाला बजट। सर सरकार ये दावा करे कि आर्थिक रूप से राज्य मजबूत हुआ है। बाल बजट। अरे वो कहने के लिए कुछ भी कहे, लेकिन मैंने कहा खाओ पकाओ बजट। इधर पूर्व मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरुद्ध पार्टी की संकल्प सभा मंगलवार को आयोजित हुई। विधानसभा मैदान परिसर में होने वाली संकल्प सभा को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समेत वरीय नेताओं ने संबोधित किया। इसमें झामुमो कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। इसमें वक्ताओं ने कहा कि झारखंडी योद्धा हेमंत सोरेन को षड्यंत्र के तहत परेशान कर रही आदिवासी मूलवासी विरोधी केंद्र सरकार के खिलाफ ये उलगुलान है। केंद्र सरकार और भाजपा ने साजिश के तहत हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है। इस साजिश का पर्दाफाश किया जाएगा। भाजपा भ्रष्टाचार की नई परिभाषा गढ़ रही है। संकल्प सभा में भारी भीड़ उमड़ी थी। राज्य के 24 जिला से कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। सभी ने ये संकल्प लिया है कि जब तक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल के बाहर नहीं आते हैं तब तक आंदोलन चलता रहेगा। इस कार्यक्रम को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता पूरी तरह उत्साह में दिखे। मौके पर मुख्यमंत्री और पार्टी के उपाध्यक्ष चंपई सोरेन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, बेबी देवी सहित कई विधायक और मंत्री मौजूद थे। बंद कीजिए। आज आयोजित संकल्प सभा में हमारे बीच उपस्थित झारखंड राज्य के लोकप्रिय जनप्रिय झारखंड टाइगर के नाम से जाने जाने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री चंपई सोरेन जी मंच पर उपस्थित। वहीं जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित एक होटल में सीआईआई झारखंड की वार्षिक बैठक आयोजित हुई। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मौजूद थे। कार्यक्रम में राज्य भर के उद्यमी भी मौजूद थे। बैठक में व्यापारियों ने अपने अपने विचारों को रखा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि व्यापारियों द्वारा तैयार की गई सामग्री की गुणवत्ता उसके व्यापार का भविष्य तय करती है। आज के समय में ग्राहकों की पहली पसंद बेहतर क्वालिटी है। सरकार व्यापारियों को सुविधा प्रदान करती है, मगर बेहतर बाजार की तलाश व्यापारियों को खुद ही करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत में तैयार किए गए सामग्रियों की काफी डिमांड है और हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बने रहने के लिए अपनी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा। The government has to do only one thing. The government has to create an atmosphere where the industrial growth is being encouraged. In all these years, we are always living in a negative psychology. If a MSME is being discouraged if the monopoly companies comes, bigger industries
comes in, then we feel that it is against the MSME. Not at all. There is an old theory again. These bigger industries are necessary for the sustained growth of the MSME. इधर जमशेदपुर के मानगो पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए इसके 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास एक बाइक बरामद की है। पुलिस गिरफ्त में आए बदमाशों में मानगो दाईगुट्टू का सोनू कुमार शर्मा उर्फ तोतो, बोड़ाम का शिबू कर्मकार उर्फ शिबू और उलीडी निवासी निर्मल चौधरी उर्फ नानू शामिल है। इस संबंध में मानगो थाना में प्रेस वार्ता आयोजित कर डीएसपी भोला प्रसाद ने बताया कि पिछले कई दिनों से मानगो थाना क्षेत्र में बाइक चोर गिरोह के सक्रिय होने की सूचना मिल रही थी। पुलिस लगातार गिरोह को पकड़ने के लिए प्रयासरत थी। सोमवार रात मानगो दाईगुट्टू क्षेत्र में 3 बदमाशों के एक बाइक से घूमने की सूचना मिली। इस सूचना पर रात्रि गश्ती दल की ओर से चेकिंग के दौरान बड़ा हनुमान मंदिर की तरफ से मानगो गोलचक्कर की ओर जा रहे एक बाइक पर सवार 3 लोगों को रोका गया। पुलिस को देख तीनों भागने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान पुलिस की टीम ने तीनों को खदेड़कर पकड़ लिया। पूछताछ करने पर पता चला कि ये सभी पुराने बाइक चोर है। बरामद बाइक भी चोरी की है। पकड़े जाने के बाद तीनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने मंगलवार को सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कुछ दिनों से ऐसी सूचना मिल रही थी कि इस क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी गिरोह सक्रिय है, जिसके लिए हम लोग अपना पुलिस टीम को लगा करके और उस गिरोह को पकड़ने के लिए प्रयासरत थे। इसी क्रम में बीते रात ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि एक मोटरसाइकिल चोरी गिरोह इलाके में घुसा है और कहीं चोरी करने के फिराक में घूम रहा है। इस पर रात्रि पेट्रोलिंग का जो पुलिस ऑफिसर था उसको एक्टिव किया गया। वो लोग पैल सिनेमा के पास चेकिंग लगाए और चेकिंग के क्रम में वो तीनों अपराधकर्मी वहां पर चेकिंग के दरमियान पकड़े। उनके पास से जो मोटरसाइकिल मिली वो चोरी की मोटरसाइकिल थी, उसकी कागजात नहीं था। और जब उनका और सत्यापन किया गया तो पाया गया कि ये पुराने अपराधी रहे हैं। कई बार मोटरसाइकिल चोरी के कारणों में लोग जेल जा चुके हैं और आगे फिर उनसे हम लोग और भी जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें और भी निकट भविष्य में और भी इस गैंग के और सदस्य को पकड़े जाने की संभावना है और भी चोरी के मोटरसाइकिल संभव है कि बहुत जल्दी वो और भी बरामद। अभी तक कितने मोटरसाइकिल पकड़ाए इनके पास? मोटरसाइकिल तो अभी एक ही बरामद हुई है, बट उम्मीद है कि बहुत जल्दी और भी मोटरसाइकिल मिल जाएगा। फिलहाल चूंकि इनको अभी जेल भेजना है, कानूनी प्रक्रिया को पूरा करते हुए बहुत अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता है, इसलिए फिलहाल इनको हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं और आगे हम लोग इस पर जो लीड मिला है उस लीड पर हम लोग और आगे काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि बहुत ज्यादा और भी सफलता पुलिस को मिलेगी। पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा में सड़क चौड़ीकरण के दौरान अधिग्रहित की गई जमीन के बदले रैयतों को 5 वर्ष बाद भी मुआवजा नहीं मिला है। इससे रैयतों में आक्रोश व्याप्त है। मंगलवार को रैयतदार भाजपा नेता विमल बैठा के नेतृत्व में उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना था कि जुगसलाई विधानसभा के पटमदा, पोड़ाम और माधवपुर क्षेत्र के ग्रामीण खेती बाड़ी कर अपना गुजर बसर करते हैं। खेती वाली जमीनों को सरकार द्वारा सड़क चौड़ीकरण के नाम पर अधिग्रहित किया गया था, जिसका मुआवजा अब तक उन्हें नहीं मिला है। वर्षों से सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटकर वे लोग थक चुके हैं। भाजपा नेता विमल बैठा ने कहा कि ग्रामीणों की रहती जमीन को सरकार ने सड़क चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहण किया है। अब मुआवजे के लिए ग्रामीणों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अपने ही जमीन के पैसे उन्हें नहीं मिल रहे हैं और सभी को दर दर भटकना पड़ रहा है। जमीन जाने के बाद ग्रामीण और किसान अब ना खेती कर पा रहे हैं और ना ही सरकार द्वारा उन्हें मुआवजा मिल रहा है। उन्होंने मुआवजा जल्द से जल्द नहीं मिलने पर आंदोलन की घोषणा की है। इनको नहीं मिला, करीबन 3 से 4 साल बीत गए, मगर गरीब आज भी वही गरीब रोते रह रहे हैं, मगर उनको उनका मुआवजा नहीं दिया गया। उनका जमीन ले लिया गया सरकार द्वारा और लिस्ट में नाम भी दिया गया, मगर उनको जमीन नहीं दिया गया। ये ब्यौरा पूरा इसमें है, सारा चीज दिया हुआ है, पूरे नाम के साथ में दिया हुआ है, मगर आज गरीब फटकार दिया गया है। झारखंड में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, हर गरीब के साथ में अन्याय होने का काम किया जा रहा है, तो अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। इसके पूर्व में भी आपने शिकायत दिया था जी, मगर अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। पुनः आज हम लोग देने के लिए आए हैं। अगर नहीं होता है तो आगे हम लोग बाध्य है बड़ा आंदोलन करने के लिए। पूरा नाम बता दीजिए। विमल बैठा। वहीं आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के फेज 3 में स्थित स्पंज आयरन कंपनी जीएम आयरन एंड स्टील लिमिटेड के द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण से आसपास के ग्रामीण परेशान हैं। सोमवार को कंपनी गेट पर प्रदर्शन के बाद मंगलवार को ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल सरायकेला एसडीओ कार्यालय पहुंचा।
कंपनी द्वारा प्रदूषण फैलाए जाने से आसपास क्षेत्र में उत्पन्न हो रही समस्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने सरायकेला एसडीओ पारुल सिंह से मुलाकात की। इसमें कृष्णापुर, बोंडी, राहरगोड़ा, पार्वतीपुर समेत कई गांव के ग्रामीण शामिल थे। सभी ने कंपनी पर कार्रवाई की मांग की, साथ ही प्रदूषण के मामले से एसडीओ को अवगत कराया। एसडीओ के पास पहुंची ग्रामीण महिलाओं ने कंपनी पर जहरीला धुआं छोड़ने का आरोप लगाया। इस मामले में संज्ञान लेते हुए एसडीओ ने गुरुवार को जांच का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि कंपनी द्वारा लगातार प्रदूषण फैलाए जाने पर कई बार प्रबंधन को प्रदूषण रोकने संबंधित मांग पत्र दिया गया है। बावजूद इसके कंपनी प्रबंधन ग्रामीणों की बातों को नजरअंदाज कर रहा है। लगातार प्रदूषण फैलने से पेड़ पौधे, खेत खलिहान पर धूल की काली परत जम गई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होने लगा है। मैं नंदा देवी कृष्णापुर बॉन्डी से बिलोंग करती हूँ। एसडीओ मैम के पास आए हुए थे एसडीओ ऑफिस में अपना प्रस्ताव रखने के लिए कि पोल्यूशन को रोका जाए हमारे आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। तो हमारे 4 गांव की महिलाएं आए हुए हैं। हम लोग एसडीओ ऑफिस में रिसीविंग लेटर लेके जाएंगे। थर्सडे को स्टील एंड आयरन एंड स्टील कंपनी और बहुत सारी कंपनी जो पोल्यूशन फैला रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड अंतर्गत लोकेस्ट्रा की मिनी राइस मिल इन दिनों शोभा की वस्तु बनी हुई है। लगभग 9 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक सरकारी उदासीनता के चलते ये कंपनी बंद पड़ी हुई है। अब इस मिल को पुनः शुरू करने की मांग उठने लगी है। मुसाबनी प्रखंड अंतर्गत लोकेस्ट्रा में समेकित सहकारी विकास परियोजना पूर्वी सिंहभूम द्वारा मिनी राइस मिल निर्माण कराया गया था, जो आज के समय में शोभा की वस्तु बनी हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये राइस मिल निर्माण के बाद से ही बंद पड़ी हुई है। इसका अब तक यहाँ के किसानों को लाभ नहीं मिल पाया है। काफी लंबे समय से ये मिल बंद रहने के कारण इसके आसपास झाड़ियां उगाई है। वहीं शटर और तालों में जंग भी लग चुका है। आसपास के क्षेत्र में किसान धान की खेती काफी अच्छी तरीके से कर लेते हैं। सरकारी व्यवस्था होने के बावजूद भी यहाँ के किसानों को धान की प्रोसेसिंग के लिए प्राइवेट राइस मिल पर निर्भर रहना पड़ता है, जहाँ पर इन्हें ऊंचे दाम देने पड़ते हैं। स्थानीय लोग चाहते हैं कि इस मिनी राइस मिल को चालू किया जाए ताकि आसपास के किसान सस्ते दर पर अपने धान की प्रोसेसिंग करवा सकें। ये मिल जो है पिछले 5 साल पहले बन चुका है। बनने के बाद जो है ये मिल चालू नहीं हुई अभी तक। सरकार की क्या अक्षमता है तो सरकारी जाने, इसको खुलवाने नहीं सक रही है। और हम लोग चाह रहे थे अगर ये खुल जाती है तो सरकारी दर में जो है यहाँ के किसानों को जो है अच्छा प्रोसेसिंग मतलब राइस मिल सकेगा। नहीं तो बाहर में जो है मतलब मनमाफिक रेट्स में लोगों के द्वारा जो है रेट लिया जाता है। अगर सरकारी रेट में अगर मिलेगा तो यहाँ के कृषकों को बहुत फायदा होगा। इधर जमशेदपुर के बर्मा माइंस पुलिस पर चोरी के आरोप में पकड़े गए 2 युवकों को हिरासत में रखकर प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। इसे लेकर मंगलवार को आरोपियों के परिजन थाना पहुंची और जमकर बवाल काटा। परिजनों के अनुसार पुलिस उन्हें 3 दिनों से हिरासत में रखे हुए है। परिजनों ने थाना प्रभारी पर ब्राउन शुगर खिलाकर दोनों युवकों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। बताया कि पुलिस दोनों को झूठे मामले में फंसाना चाहती है। यदि वे गुनहगार है तो उन्हें जेल भेजे, ना कि प्रताड़ित करे। उन्हें मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। बता दें कि दोनों हिस्ट्री शीटर अपराधी है और पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। साथ ही ब्राउन शुगर एडिक्ट है। थाना प्रभारी आलोक कुमार दुबे ने बताया कि कुछ टेक्निकल एविडेंस दोनों के खिलाफ मिले हैं। उसी के आधार पर उनसे पूछताछ चल रही है। वरीय पदाधिकारियों से जैसा निर्देश प्राप्त होगा आगे की कार्रवाई की जाएगी। आप कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं में भाड़ा घर में रहते हैं। बताइए पूरा मामला बताइए क्या हुआ? जनवरी में हमारे हस्बैंड डेट कर गए तो हम लोग को हुआ ही 2 महीना से रह रहे हैं। कहाँ पे? नामदा बस्ती में अच्छा। रहते हैं। तो यहाँ में आए, हम काम करते हैं बोलते मेरा बेटा हमको रोज आना जाना कर। मेरा बेटा काम पे गया था, कोई फ़ोन करके उसको बोला कि थाना में कोई खोज रहा था। हम मेरे बेटा को ला के यहाँ हैंड ओवर करते हैं। अच्छा, फिर तब से यार छोड़ा भी नहीं है और अभी आज मिलने भी नहीं है। कितना दिन हो गया बेटा को पकड़े हुए? 3 दिन हो गया अभी। क्या करता है बेटा आपका? मेरा बेटा सीट कवर का काम करता है। हस्बैंड को बुलाया गया, बोला पूछताछ करना है बोल के हम लोग को बोला कि बुलाया गया है। वहाँ हम लोग उड़ीसा में रहते हैं। वहाँ से बुलाने के बाद बोल रहे कि ठीक है यहाँ पे लेके आओ। हम लोग थाना लेके आए हैं। इन लोग घर से उठा लिए। घर से उठाने के बाद में बोल रहे कि अभी 3 दिन हो गया, 3 दिन से इतना मार रहे हैं। बोल रहे कि बोलो तो कुछ किए नहीं है तो कहाँ से बोलेंगे? नहीं किए। अगर वो कुछ गलती किए हैं तो आप लोग उसको सजा दिए, उसको चालान कर दीजिए, जो करना है कीजिए। लेकिन अभी बिना गलती का क्यों मार रहे हैं? किस मामले में उठाया गया? चोरी के दर्ज में उठाया गया है कि चोरी हुआ है कहीं पे।
और वो कुछ किए ही नहीं है बोल रहे हैं, इतना मार रहे हैं बिना मतलब। उनके साथ और कौन है आपके? उनके साथ क्या है, और अमन है। 2 लोग हैं? हाँ 2 लोग हैं। आप लोगों को मिलने दे रहा है? नहीं दे रहा, हम लोग को मिलने भी नहीं दे रहा। और हम लोग अगर जा रहे हैं तो संजय यादव हम लोग को धक्का मार के घर वहाँ से निकाल दे रहा है, बोल रहा है कि तुम लोग कहीं मिलने के लिए आ रही है बार बार। आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमको इंसाफ दिलाइए। अगर मेरा हस्बैंड गलती किया है तो उसका जो सजा बनता है उसको सजा दिलवाइए, और अगर कुछ नहीं किया तो छोड़वा दीजिए। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।